चैप्टर है हम लोग के बिजनेस स्टडीज का। सो पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो एक ग्रुप में इस्तेमाल होती है। तो तीसरी चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हमेशा 3 ही ऑब्जेक्टिव रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑल मीन्स इट इज द decision making which is being taken in the first part. So without decision कोई भी so today we will be discussing what do you mean by coordination. So coordination is to harmonize all the activities of a person in order to achieve its goal and its success. It also adds a plus point to the employees को एक प्लस पॉइंट देती है कि उनका फंक्शनिंग का लेवल जो है वो इम्प्रूव कराती है कोऑर्डिनेशन के ही द्वारा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सभी लोग अलग होके काम करेंगे, अगर अलग होके काम करेंगे तो गोल अचीव कभी नहीं होगा। Now we'll be discussing what are the characteristics of coordination. So first characteristic is part of every function. मैनेजमेंट की जो 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सभी में कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन कहा गया है। सेकेंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। मैनेजर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है कि लोअर लेवल में जो वर्कर्स है वो एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर टू सी दैट वेदर द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विथ ईच अदर और नॉट। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअस फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इट इज परफॉर्म्ड ऑल द डे एंड ऑल द टाइम। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गोल्स अचीव नहीं होगा। सो कोऑर्डिनेशन का यूज हमेशा करते रहना पड़ेगा ताकि गोल्स अचीव हो। फोर्थ पॉइंट है इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन गोल्स विथ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब अगर कोई भी आदमी एक साथ काम करने का इरादा ही नहीं है, अगर काम ही नहीं करेगा तो कैसे होगा कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन वर्क्स विथ ईच अदर। हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट कैसे? कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज परफॉर्म इन ए ग्रुप व्हेन 2 or more persons tries to work with each other. अगर कोई सिंगल में तो कोऑर्डिनेशन होगा नहीं, क्योंकि वो सिंगल काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो ग्रुप में काम करने को ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। हम लोग का सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कैसे होगा ये? जब फंक्शंस मैनेजमेंट की जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके अचीव किया जाएगा गोल्स, तभी ना कोऑर्डिनेशन होगा और प्लस गोल्स भी अचीव होगा। और गोल्स हमेशा कॉमन रहना पड़ेगा, सबका एफर्ट एक ही जगह पे लगेगा कॉमन गोल्स को अचीव करने में। सो कोऑर्डिनेशन is always helpful in achieving common objective. So now we'll be discussing the most important part of this topic. Coordination is the essence of management. So इसके अंतर्गत आ जाती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन हमेशा मेन प्लान और सब प्लान को एक साथ करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ करने के लिए कोऑर्डिनेशन का यूज किया जाता है। और स्टाफिंग में जॉब्स एंड एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन को एक साथ करने के लिए कोऑर्डिनेशन का यूज किया जाता है। डायरेक्टिंग फंक्शन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को एक साथ करने के लिए कोऑर्डिनेशन का यूज किया जाता है। और एंड लास्टली कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड सेट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है उनका कोऑर्डिनेशन हो, इसलिए कंट्रोलिंग फंक्शन में भी कोऑर्डिनेशन का यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग का आता है कोऑर्डिनेशन is needed at all levels. All levels मतलब top level, middle level and lower level. Top level में all the functions मतलब जो functions हो रही है organization में top level जो decide करती है वो सब coordination के द्वारा हो रही है कि नहीं। coordination के द्वारा मतलब सब functions एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। तो टॉप लेवल का यही काम रहता है। मिडिल लेवल में आपको देखना है कि डिपार्टमेंट्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में सब डिपार्टमेंट्स का काम एक साथ हो रहा है कि नहीं या अलग अलग हो रहा है। मिडिल लेवल का फंक्शन यही है कोऑर्डिनेशन में। लोअर लेवल में बस यही फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन का कि सब एम्प्लॉयज जो है सब एक साथ मिलके काम कर रही है कि नहीं। सो हो गया हम लोग का तीनों लेवल में फंक्शंस कोऑर्डिनेशन का। सो लास्ट पॉइंट बचता है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन का यूज ऑर्गेनाइजेशन में ना हुआ सो सभी जगह क्याओस और मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी,
क्योंकि सब लोग अपना ओपिनियन देंगे कि मुझे ऐसे काम करना है, मुझे वैसे काम करना है। सो क्या होगा, केओस होगा, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो पहला पॉइंट है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड होती है तो उन लोग का प्रॉब्लम्स भी एक्सपांड होता रहता है। एज ए रिजल्ट कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है कि उन लोग वो जो काम कर रहे हैं एक साथ काम करें और गोल्स भी जल्दी से जल्दी अचीव हो। सेकेंड पॉइंट है गुड पर्सनल रिलेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स और ये जो एम्प्लॉयज़ है उन लोग का रिलेशन जब अच्छा होगा, तभी जाके कभी भी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स एराइज हुई तो जल्दी से जल्दी एक डिस्कशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही इंप्रूव होती है। एज ए रिजल्ट जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्रूव होगा तो मैनेजर्स और मोटिवेट कर पाएगी एम्प्लॉयज़ को कि वो लोग और जल्दी काम करें ताकि गोल्स अचीव हो। फोर्थ पॉइंट है हम लोग का एफिशिएंसी इन इकोनॉमी। जब कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है सभी लोगों को एक साथ काम करने में तो क्या होता है, काम भी जल्दी खत्म होता है और डिले भी कमता रहता है काम में। एज ए रिजल्ट कोऑर्डिनेशन इज इम्प्रूविंग द वे ऑफ वर्क ऑफ पीपल। लास्ट पॉइंट हम लोग का है हेल्पफुल इन डेवलपिंग पर्सनल। कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है कि सभी लोग एक साथ काम करें। एज ए रिजल्ट टीम स्पिरिट भी बढ़ता रहता है और वो जो एम्प्लॉयज़ है उन लोग का जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब जॉब में उन लोग का मन हमेशा लगा रहता है। और ये थी हम लोग की 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग का ये वीडियो यहीं तक एंड होता है। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स है तो हम लोग को कमेंट्स में बताइए, हम लोग को पर्सनली कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम में, हम लोग के कॉमर्शियल जोन में। और लास्टली अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए, लिंक पे हम लोग का गूगल वेबसाइट ओपन होगा और वहाँ से हम लोग का नोट्स आपको फ्रीली मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।